हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं शाहिद एकेडमी, मैं शाहिद सर। आज का टॉपिक है ये ईवीएस का सेकेंड क्लास है। पिछले क्लास में थीम और उपथीम के बारे में देखे थे लोग, और थीम जो है 6 है, उपथीम जो है 4 है। तो आज का जो ये टॉपिक है ईवीएस का, ये सेकेंड क्लास है। पर्यावरण फ्रेंच शब्द है जो एनवायरन से लिया गया, जिसका अर्थ होता है चारों ओर। पर्यावरण जो है एक फ्रेंच शब्द है जो एनवायरन से लिया गया, जिसका अर्थ होता है चारों ओर। जैसे ये सतह हो गया, तो सतह पे क्या हो गया, ये घर हो गया। अब इस घर में हम सब लोग रह रहे हैं। अब इसके पास पौधा लग गया, तो पौधा का जो पत्ती है ये क्या है, ये जैविक है। क्या है, ये जैविक है। और यहाँ पे क्या मूवमेंट चल रहा है, तो यहाँ पे हवा बह रहा है। तो जो हवा है ये क्या है, अजैविक है, लेकिन ये प्राकृतिक है। अब ये जो घर है यहाँ पे, तो ये घर क्या है, ये अजैविक है। क्या है, ये अजैविक है। जीव को चारों ओर स्थित सभी वस्तुएं पर्यावरण का क्या है, ये भाग है। मतलब जो नदी हो गया, जो पर्वत हो गया, जो झरना हो गया, ये सारा चीज क्या है, ये पर्यावरण का भाग है। पर्यावरण के घटक एक होता है अजैविक घटक और दूसरा होता है जैविक घटक। तो जो अजैविक घटक है, अजैविक घटक में निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, अजैविक घटक में जो है सजीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। तो पहले हम देख रहे हैं अजैविक घटक, फिर देखेंगे जैविक घटक। तो अजैविक घटक, जो अजैविक घटक है निर्जीव के लिए है, और अजैविक घटक को ही क्या बोला जाता है, पर्यावरण के भौतिक घटक कहा जाता है। अब जैविक घटक, अजैविक घटक जो है दो है, एक प्राकृतिक है और दूसरा कृत्रिम है। जैसे प्राकृतिक में जल, वायु, नदी, ये सब क्या है, प्राकृतिक है। और प्राकृतिक को किसने बनाया, नेचर ने बनाया। और नेचर को किसने बनाया, अल्लाह के द्वारा बनाया गया है, ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, भगवान के द्वारा बनाया गया है। तो ये क्या है, ये प्राकृतिक है। लेकिन ये क्या है, अजैविक घटक है। अभी जो कृत्रिम है, कृत्रिम मानव द्वारा है। जैसे मोबाइल, पंखा, ये जो है कृत्रिम है। और कृत्रिम को किसके द्वारा बनाया गया है, इंसानों को द्वारा बनाया गया है। अब हम लोग देख लिए हैं अजैविक घटक, तो अब देखेंगे जैविक घटक। तो जो जैविक घटक है ये क्या है, जीवधारी के लिए है। क्या है, ये जीवधारी के लिए है, जीवधारी के लिए है। और ये तीन है, कौन कौन सा है, एक उत्पादक है और दूसरा उपभोक्ता है और तीसरा अपघटक है। तो जो उत्पादक है वे जीव जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, जैसे हरे पौधे, नीलहरित शैवाल। मतलब कि जो जीव अपना भोजन स्वयं बना रहा है वो क्या है, उपभोक्ता है। क्या है, उपभोक्ता है। जैसे नीलहरित शैवाल हो गया या हरे पौधा हो गया, ये अपना भोजन स्वयं बनाता है, प्रकाश संश्लेषण से बनाता है। उपभोक्ता वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करता है वो क्या है, उपभोक्ता है। जैसे जानवर और इंसान, ये क्या करता है, अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करता है। अपघटक, अपघटक वे जीव जो अपना भोजन मृत जीवों से प्राप्त करता है वो क्या है, अपघटक है। जैसे केंचुआ और दीमक, फंजाई, ये सब क्या करता है, अब मृत जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है, और ये क्या है, अपघटक है। एक चीज जैसे हरे पौधे और नीलहरित शैवाल, ये जो है अपना भोजन स्वयं बना रहा है। तो यहाँ पे भोजन क्या हो गया, ये अपना पोषण कर लिया। अब यहाँ पे जो जानवर और इंसान है ये दूसरे जीव पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो यहाँ पे जो हरे पौधे बन गया और नीलहरित शैवाल बन गया, तो फिर इसको जैसे किसने ग्रहण कर लिया, तो जैसे जानवर और इंसान ने ग्रहण कर लिया। अब क्या हो कि फिर जानवर और इंसान मर गया, तो फिर क्या हो गया, ये डिकम्पोज हो गया, मतलब सड़ गया, गल गया। तो फिर क्या चल जाएगा, ये अपघटक हो गया। जब अभी अपघटक हो गया तो फिर इसको कौन खाया, केंचुआ खाया, दीमक खाया और फंजाई खाया, और फिर अपना क्या कर लिया, पोषण कर लिया। में केंचुआ, दीमक, फंजाई जो है ये सभी पृथ्वी के सफाई कर्मी भी होता है। तो आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।